सुप्रभात विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। अभी हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए आपको पठन सामग्री लानी होगी। आज आप हिंदी भाषा यानी हिंदी मेन जो रीडर बुक है उस पुस्तक से पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, अभी हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पूरा हुआ है। इस पाठ का जो टेस्ट होना है वो कल शनिवार को होगा और टेस्ट के बाद हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगी। हिंदी व्याकरण में पाठ 10 जो अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश से संबंधित पाठ है, वह पाठ अब नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपका हिंदी व्याकरण समाप्त है। अब हिंदी भाषा यानी मेन रीडर बुक जो थी उससे पाठ शुरू होंगे। आज हम पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आपके पास हिंदी मेन की बुक शायद नहीं होगी। अभी वो स्कूल में जमा है निरीक्षित करने के लिए। तो वीडियो में हमने पाठ 10 के सभी पाठांक की फोटो डाली है। आप यहीं से वीडियो से ही जो भी निर्देश दिया जा रहा है उस पाठांक पृष्ठ संख्या को पढ़ेंगे, समझेंगे और नोटबुक में काम करेंगे। नोटबुक में काम करने के लिए आपके पास हिंदी की 3 नोटबुक हैं। एक नोटबुक हिंदी मेन के लिए, दूसरी नोटबुक हिंदी मेन के लिए और तीसरी नोटबुक हिंदी व्याकरण के लिए थी। ज़्यादातर आप लोगों की जो हिंदी 1 नोटबुक है वो पूरी तरह से भर चुकी है और हिंदी की जो सेकंड नोटबुक थी, दूसरी नोटबुक है, वह विद्यालय में जमा है। तो इस स्थिति में आपके पास केवल हिंदी व्याकरण की नोटबुक बच रही है। तो आपको अभी हिंदी भाषा का ये जो पाठ 10 पढ़ना है, समझना है, कुछ लिखित कार्य भी करना है। तो पाठ 10 का ये जो लिखित कार्य है उसे आप हिंदी व्याकरण की नोटबुक में कर सकते हैं। उसे हिंदी व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। यदि आपके पास हिंदी की और दूसरी नोटबुक जैसे 1 आपके पास है, उसमें पेजेस खाली हैं तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं। यदि नहीं है तो हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में पाठ 10 हिंदी भाषा का जो मेन बुक है उसके पाठ 10 का जो भी लेखन कार्य है हिंदी व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। तो अब पठन सामग्री में आज आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आज आपको वीडियो के माध्यम से ही पढ़ना है, समझना है। आज हम पाठ 10 से पाठांक पृष्ठ संख्या 81 और 82 को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, पाठ 10
वीरों की पूजा नामक पाठ ये एक कविता है और हमें इसे पढ़ना है, समझना है। वीरों की पूजा नामक पाठ के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। काव्य परिचय में हमें बताया गया है, चित्तौड़ वीरों की वह भूमि है जहां स्वतंत्रता के पुजारियों ने प्राणों की परवाह ना करके विदेशियों के शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। वास्तव में चित्तौड़ स्वतंत्रता देवी के मंदिर का प्रतीक है। राष्ट्रभक्तों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाने वाली चित्तौड़ भूमि के प्रति पूज्य भावना का उदय होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत कविता में वीरता की भावना को शब्दों द्वारा चित्रित किया गया है। आइए कविता पढ़ें। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेंगे माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। यहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पगधूल। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेंगे माला फूल। इस प्रकार विद्यार्थियों ये कविता संपन्न हुई। वीडियो में जो पिक्चर हैं इन्हीं के माध्यम से आपको कविता को फिर से पढ़ना है, समझना है। कविता को पढ़ने और समझने के बाद कुछ लेखन कार्य भी करना है। आइए क्या कार्य करना है, लेखन में क्या कार्य करना है, ध्यान दीजिए। हिंदी भाषा यानी आपकी जो मेन बुक है हिंदी की, उससे पाठ 10 वीरों की पूजा नामक पाठ पढ़ना है, समझना है, कविता को याद करना है
एवं शब्दार्थ और कवि का जीवन परिचय हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जो भी नोटबुक हिंदी की आपके पास उपलब्ध है उसमें पेज खाली हैं, आप उसी नोटबुक में इस लिखित कार्य को करेंगे। पाठ 10 शब्दार्थ और कवि का जीवन परिचय, कवि का परिचय आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। इसके बाद आगे के क्रम में मैंने पाठ 10 के सभी पृष्ठ की फोटो आगे लगा दी है। आप लोग यहां से पूरे पाठ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पाठ 10 पाठांक पृष्ठ संख्या 81, पाठांक पृष्ठ संख्या 82, पाठांक पृष्ठ संख्या 83, पाठांक पृष्ठ संख्या 84, पाठांक पृष्ठ संख्या 85 और पाठांक पृष्ठ संख्या 86। ये सभी पृष्ठ संख्या के फोटो यहां पर पड़ी है, यहां पे हमने लगा दिया है। आप लोग पूरा पाठ यहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर से कविता को पढ़ें, समझें और हिंदी की जो भी नोटबुक आपके पास खाली नोटबुक है उसमें वर्क को लिखें। शब्दार्थ और कवि का परिचय लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।